जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम की परीक्षा थी। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथ ही इस भाग में हम देखेंगे विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो आइए साथियों, देखते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सबसे सही उत्तर। साथियों, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हल्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक नहीं है। तो जो धातु का सिक्का है ये ऊष्मा का सुचालक होता है, ये कुचालक नहीं होता है। बाकी तीनों जो हैं ऊष्मा के कुचालक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। तो उत्तर है इसका ऑप्शन पहला, जस्ता को या जिंक को। ये प्रश्न परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका सही उत्तर है लौह ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, लड़कों में स्वर यंत्र किशोरावस्था के दौरान बढ़ता है, इसे क्या कहा जाता है। इसे कंठमणि या कंठिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होता है चालन। यहाँ ताप चालन लिखा हुआ है, एक ही बात है। जैसे कोई लोहे की छड़ है, इसको हम यहाँ पर गर्म करेंगे तो लास्ट के सिरे में भी गर्म हो जाएगी चालन द्वारा। और जो द्रव और गैसें होती हैं उनमें संवहन होता है, और विकिरण जैसे सूरज से जो किरणें आती हैं उन्हें विकिरण होता है। अगला प्रश्न है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो ये लंबाई पर निर्भर करता है, न कि द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि कैसी होती है। तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं, आभासी भी होती है और वस्तु के आकार की भी होती है। साथियों, सीधी भी होती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही होंगे। साथ इस प्रकार से इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा सही, चौथा होगा, सीधा, आभासी और वस्तु के आकार का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका गोलाकार आकार के कारण क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून के आसपास होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। जिसे जो है ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग के द्रव्य को क्या कहते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। इसे क्लोरोफिल कहा जाता है, इसके कारण जो है पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पौधे में जाइलम की क्या भूमिका होती है। तो जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, साथ ही खनिज लवणों का परिवहन करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सा अंग जो है सांस लेने के दौरान गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार है। तो आप जानते हैं कि फेफड़ों से हम लोग सांस लेते हैं, मतलब फेफड़े इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधा में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं तो बिना माध्यम के निर्वात में भी चलती हैं। अगला प्रश्न है, जब जल जमीन में गिरता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अंतः स्यंदन कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पोषक तत्व है जो रक्त निर्माण में मदद करता है। तो आप जानते हैं आयरन या लोहा जो है रक्त निर्माण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है नाभिक। इसको केंद्रक भी कहा जाता है। चूंकि यह नाभिक लिखा हुआ था इसलिए कई बच्चे चकरा गए हैं, इसका उत्तर गलत करके आ गए हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो जो स्कर्वी होता है दांतों का रोग होता है, बाकी तपेदिक या क्षय रोग, छोटी माता और हैजा ये संक्रामक रोग होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि पूछ रहा कौन सा नहीं है। कई बच्चे हैजा लगा के आ गए हैं जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या रोकता है? तो जंग को रोकता है ये। अगला प्रश्न है, विद्युत लैंप किसके कारण चमकता है? तो जो तापी प्रभाव है या ऊष्मीय प्रभाव है उसके कारण विद्युत लैंप चमकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कक्षा 8वीं के विज्ञान से आया है, घर्षण वाले पाठ से। तो ये जो है मांसपेशियों का बल संपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल ये जो है संपर्क बल के उदाहरण नहीं है। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये न्यूटन होती है। अगला प्रश्न है, हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? यानी किसके माध्यम से हम हवा की गति को मापते हैं? तो इसका सही उत्तर है एनेमोमीटर। कई बच्चे बैरोमीटर लगाए आए हैं। बैरोमीटर से जो वायु दाब नापा जाता है और थर्मामीटर से ताप नापते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसको जो है अंतराणुक बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो विलेय को घोलता है उसे जो है विलायक कहा जाता है। जैसे शरबत है तो पानी विलायक हो गया और चीनी जो है विलेय हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलयन नहीं है? तो रेत और जल का मिला हुआ मिश्रण जो है विलयन नहीं है, जबकि जल में घुली हुई चीनी विलयन है, जल में घुला हुआ नमक विलयन है, वायु भी मिश्रण या विलयन होती है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट पेय में साथियों अगला प्रश्न है, जो कार्बनिक पेय होते हैं ठंडा वगैरह, पेप्सी वगैरह, कोको कोला, इनमें विलेय क्या होता है? तो इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के पूर्ण चरण चक्र की अवधि क्या है? तो लगभग 1 महीना या 27 या 28 दिन का चंद्रमा होता है। अगला प्रश्न है, दिन के दौरान कौन सी छाया सबसे छोटी होगी? तो दोपहर यानी कि ठीक 12 बजे के आसपास हमारी छाया सबसे छोटी होगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं, इसका कारण जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा मूलतः कहाँ से आती है? यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है सूरज से या सूर्य से। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वे जीव जो पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं तो उन्हें कहते हैं सर्वाहारी, जैसे मानव सर्वाहारी है। तो इस प्रकार से विज्ञान के ये प्रश्न 35 प्रश्न पूरे होते हैं। इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के प्रश्न देखेंगे और लास्ट में देखेंगे मानसिक योग्यता के प्रश्न। साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।